बहुत समय पहले की बात है, जब धरती जवान थी और तारे जमीन के करीब, तब एक विशाल राज्य था, आर्वता, जो हरे भरे एक गुप्त घाटी में बसा था। आर्वता के लोग प्रकृति की बुद्धि से जीवन जीते थे और उनकी रक्षा करता था एक प्राचीन वृक्ष, एक विशाल वटवृक्ष, जो उनकी भूमि के बीचों बीच खड़ा था। यह वटवृक्ष साधारण नहीं था। इसकी जड़ें रहस्य फुसफुसाती थी, इसकी पत्तियां ज्ञान से चमकती थी, और गोधूली के सन्नाटे में कुछ लोगों का कहना था कि वृक्ष एक ऐसी आवाज में बोलता है जो समय से भी पुरानी है। लोग मानते थे कि यह वृक्ष धरती की पहली सांस से जन्मा था, और वे इसे कहते थे विराट वृक्ष, अनंत साक्षी। हर पूर्णिमा को गांव वाले इसके नीचे एकत्र होते, गीत गाते, कहानियां सुनाते और मौन में बैठते। बदले में वृक्ष उन्हें स्वप्न देता, ऐसे स्वप्न जो उन्हें जल के स्रोत, बीज बोने का समय और किस पर विश्वास करना है, ये दिखाते। लेकिन हर पीढ़ी में केवल एक ही बच्चा वृक्ष की गहरी आवाज को समझ सकता था। उसे कहते थे श्रवण, अर्थात सुनने वाला। एक पीढ़ी बीत गई, लेकिन कोई श्रवण नहीं हुआ। वृक्ष मौन हो गया, वर्षा अनिश्चित हो गई, फसलें सूखने लगी, लोगों के दिलों में डर और संदेह भरने लगा। कुछ ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि वृक्ष अब बूढ़ा हो गया है और उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। लेकिन उन्हीं में एक लड़की थी, ईला, कुम्हार की बेटी, शांत और सजग। वो घंटों अकेली वटवृक्ष के नीचे बैठी रहती, न कोई प्रश्न, न कोई मांग, बस मौन में सुनती रहती। जहां बाकी लोग चमत्कार चाहते थे, वहां ईला सिर्फ मौन के साथ बैठती। एक रात, वर्ष की सबसे लंबी रात को, जब घाटी में चांदी जैसी धुंध छा गई थी, ईला को एक आवाज सुनाई दी, धीमी और गहरी, जैसे पवन पत्थरों से होकर गुजर रही हो। वो आवाज बोली, जो मौन तुम अपने भीतर लिए फिरती हो, वह राजाओं के शोर से भी गहरा है। ईला चौंकी, क्या आप विराट वृक्ष हैं? आवाज आई, मैं वो हूं जो स्मृति से पहले भी था। और तुम, बालिका, वो श्रवण हो जिसे ये संसार भूल गया। वृक्ष ने उसे दर्शन दिखाए, जंगलों को जलते हुए, नदियों को दिशा बदलते हुए और लोगों को प्रकृति से कटते हुए। लेकिन फिर उसे एक बीज दिखाया, स्वर्णिम, चमकदार, शुद्ध। इस बीज को लो, वृक्ष ने कहा, और इसे पर्वतों के उस पार बो दो, जहां अब तक कोई आवाज नहीं गूंजी है। वहीं से फिर से स्मृति शुरू होगी। सुबह ईला ने गांव के बुजुर्गों को बताया, लेकिन वे हंस पड़े। कुम्हार की बेटी श्रवण कैसे हो सकती है, उन्होंने कहा। अब वृक्ष नहीं बोलता। तो ईला चली गई, अकेली। जंगल पार किए, पर्वत चढ़े, और तब तक चली जब तक उसके पैरों से रक्त न निकल आया। अंत में उसे एक रहस्यमयी घाटी मिली, बादलों से ऊंची, जहां आकाश खुद संगीत था। वहीं उसने वह बीज बोया। साल बीते, एक नया वृक्ष उगा, वटवृक्ष जितना बड़ा नहीं, लेकिन स्वर्णिम, और उसकी पत्तियां हवा में गाती थी। यात्री वहां पहुंचते, मौन में बैठते और सुनते थे उसकी फुसफुसाहट। धीरे धीरे नए लोग वहां बसने लगे, जो ज्यादा सुनते थे, कम बोलते थे, जो सत्ता नहीं, संतुलन चाहते थे। ईला के बारे में कहते हैं, कुछ कहते हैं वह उस वृक्ष में समा गई, उसकी आत्मा उसकी जड़ों में बस गई। कुछ कहते हैं वह अब भी पहाड़ों में चलती है, उन लोगों की प्रतीक्षा करती हुई जो फिर से सुनना याद करना चाहते हैं। और दूर, उस पुराने वटवृक्ष के नीचे, कभी कभी हवा में एक फुसफुसाहट आती है। सिर्फ वे जो मौन लेकर चलते हैं, धरती की आवाज को सुन सकते हैं।